हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम फुल बस्ट और अपर बस्ट का नाप कैसे लेते हैं, बॉडी से नाप कैसे लेना है और नाप के ब्लाउज से नाप कैसे लेना है, फुल बस्ट और अपर बस्ट का ज़्यादा गैप होने पे ब्लाउज में फिटिंग कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडी से अपर बस्ट और फुल बस्ट का मेजरमेंट कैसे लें। देखो कि जब भी आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो जो हमारे बीच का हिस्सा रहता है वो हमारा फुल बस्ट रहता है, यानी कि हमारे चेस्ट का साइज़, और हमारा अपर बस्ट क्या रहता है, ये ऊपर का हिस्सा। अगर हम इसका मेजरमेंट नहीं लेते हैं और बिना मेजरमेंट लिए फिटिंग डाल देते हैं तो ऊपर के हिस्से में फिर हमें बलून आने लगते हैं। अभी जो मेरा डमी है वो छोटे साइज़ का है तो फुल बस्ट और अपर बस्ट में ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन अगर साइज़ बड़ा होता है, खासकर जो साइज़ 40+ चले जाते हैं ना, उनके अपर बस्ट और फुल बस्ट में 1-1 और 2-2 इंच तक का गैप भी आ जाता है। मैंने आपको समझा दिया है कि बॉडी से आपको अपर बस्ट और फुल बस्ट का मेजरमेंट कैसे लेना है। नाप के ब्लाउज से अगर आपका परफेक्ट मेजरमेंट नहीं आता है, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि अगर आप बॉडी से नहीं ले पा रहे हैं तो नाप के ब्लाउज से आप कैसे ले सकते हैं। अपर बस्ट हमारा ऊपर का हिस्सा होता है, फुल बस्ट हमारा बीच का हिस्सा होता है। तो आपको ऊपर के हिस्से की तरफ इंच टेप को रखना है, जो बिल्कुल आर्म होल की तरफ जा रहा है ना, वहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है और यहाँ पे चेक कर लेना है। अभी देखो कि इस ब्लाउज का जो अपर बस्ट है वो मेरा 9.5 इंच आ रहा है, मतलब कि कितना हो गया अपर बस्ट, 38 इंच। यहाँ पे मैंने नाप लेके लिखा भी है अपर बस्ट का 38 इंच। अब चेस्ट देख लेते हैं, तो उसके लिए अब आपको सेंटर में इंच टेप को रखना है और सेंटर वाला पार्ट आपको हल्का सा खींचते हुए लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूँगी और इसको चेक कर लूँगी कितना आ रहा है, ये मेरा 10.5 इंच आ रहा है। तो फुल बस्ट मेरा कितना हो गया, चेस्ट का साइज़ मेरा 42, ऊपर का हिस्सा अपर बस्ट, बीच का हिस्सा हो गया हमारा फुल बस्ट। ये मेरा नाप का ब्लाउज है और इसी से मैंने पूरा मेजरमेंट लिखा है। इसमें मैंने आर्म होल का मेजरमेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हम उसी टाइम देख के नाप लेंगे। उसके बाद स्लीव लेंथ का भी आपको मेजरमेंट लेना है और स्लीव राउंड का भी लेना है। नाप के ब्लाउज को साइड में रखेंगे। ये मेरा मेन फैब्रिक है और लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने यहाँ पे टोटल 1 मीटर लिया है, क्योंकि जो मेरी स्लीव है वो लॉन्ग है। अगर आप शॉर्ट स्लीव भी बना रहे हो तो भी आपको बड़े साइज़ में तो 1 मीटर ही लेना है। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हो तो फिर आप आराम से 80 सेंटीमीटर में बना सकते हैं। लाइनिंग वाले फैब्रिक को सबसे पहले मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं निशान लगा लूँगी लेंथ के लिए। तो जो मेरे ब्लाउज़ की लेंथ है वो यहाँ पर कितनी है, लेंथ आ रही है मेरी 14.5 इंच की। 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे। साइज बड़ा है तो यहाँ पे लेंथ भी हमारी बड़ी ही जाएगी। लंबाई का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान में लगाऊंगी शोल्डर का हाफ करके। फुल शोल्डर है मेरे 15 इंच का, 15 का हाफ हमारा कितना होगा, 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी 7.5 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे गले के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना नाप का ब्लाउज लूंगी और इसमें गला देख लूंगी कितने इंच पे रेडी हो रहा है मेरा। तो गले को नापने के लिए मैं नीचे की तरफ से पट्टी देख लेती हूँ कितने इंच की रेडी हो रही है। ये वाली पट्टी, ये यहाँ पे मेरी 5 इंच की आ रही है। तो सिलाई का आपको इसमें 1 इंच प्लस करना है, तो 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 6 इंच पे। अब इसको हम चेक कर लेंगे कितना आ रहा है हमारा नेक डीप। ये लगभग मेरा 10 इंच आ रहा है, तो यहाँ से कितना माइनस होगा मेरा, 1.6 इंच। अगर आप 9 इंच से लेके 10.75 इंच तक का गला बनाते हैं तो फिर जितना भी फुल शोल्डर रहता है उसमें से आपको 1.6 इंच माइनस करना होता है। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो आर्म होल वाली लाइन का निशान लगाने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जो भी चेस्ट का साइज होता है उसको हम डिवाइड 6 करते हैं डीप नेक में। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे चेस्ट का साइज है वो अभी 40+ है। अब जब हम आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं तो फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अपर बस्ट देखना है या फुल बस्ट देखना है, क्योंकि अपर बस्ट और फुल बस्ट में बहुत ज़्यादा गैप है। जो हमारा अपर बस्ट है वो 40 से नीचे जा रहा है और जो हमारा फुल बस्ट है वो 40+ जा रहा है। कितना ज़्यादा यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है। तो कौन सा साइज़ हम यूज़ करें जिससे कि हमारे परफेक्ट आर्म होल निकले, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आपको आपका फुल बस्ट ही देखना है, यानी कि जो भी आपकी चेस्ट का साइज़ आ रहा होगा। मेरे चेस्ट का साइज़ आ रहा है 42, इसको मैं डिवाइड 6 करूँगी, कितना आया मेरा 7 इंच। इसमें से माइनस करेंगे हाफ इंच, कितना आया मेरा 6.5 इंच। जब भी साइज़ 40+ जाता है तो चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच करना होता है। अभी कितना आया मेरा 6.5 इंच। आर्म होल का निशान में लगा लूँगी 6.5 इंच पे। यहाँ से मैं चेक करूँगी परफेक्ट शोल्डर मेरा कितना आया है, 5.75 इंच का। तो यहाँ से भी मैं निशान लगाऊँगी 5.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और ये चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे।
अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट है मेरा 42 इंच का, इसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 10.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो वेस्ट है मेरी 36 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे, और यहाँ पे मार्जिन आएगा मेरा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे मैं डॉट पॉइंट की भी मार्किंग कर लूँगी, तो ये निशान मेरा आएगा 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे। लंबाई के लिए भी मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर करेंगे हाफ इंच। अभी देखो कितनी मार्किंग हमारी हो गई। आर्म होल कैसे नापना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूँगी पूरा 2.5 इंच, नीचे की तरफ से इसको फैलाऊंगी मैं 3 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। गले का शेप देने के बाद अब मैं निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए। तो बैक पार्ट में आर्म होल की मार्किंग हमारी होगी 1.25 इंच पे, क्योंकि चेस्ट का साइज हमारा 40 प्लस चला गया ना, तो यहाँ पे आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। यहाँ से हाफ इंच इसको डाउन करना है। डाउन करने के बाद कर्व को रखना है और इसका शेप देना है। शेप कंप्लीट होने के बाद अब मैं अपना नाप का ब्लाउज लूंगी और उसमें आर्म होल की गोलाई मैं आपको नाप के चेक करके दिखा देती हूँ कितनी आ रही है। ये मेरा नाप का ब्लाउज है। यहाँ पे इस गोलाई को मैं चेक कर लूँगी मेरी कितने इंच की आ रही है। तो शोल्डर से मैं इंच टेप को रखूँगी, जहाँ भी शोल्डर जॉइंट हो रहा होगा वहाँ पे इस तरह इंच टेप से इसको नापते हुए लाएंगे। ये मेरी कितनी आ रही है, फिक्स 9 इंच की आ रही है। तो ये गोलाई भी मेरी 9 इंच की आनी चाहिए। लेकिन ये जो मेरी 9 इंच की गोलाई है वो देखिए कहाँ पे रेडी हो रही है, मेरे अपर बस्ट पे रेडी हो रही है। तो ये 9 इंच की गोलाई कहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, ये तो मेरा फुल बस्ट हो गया। 9 इंच की गोलाई मेरी रेडी होनी चाहिए अपर बस्ट पे, तो हम निशान लगाएंगे अपर बस्ट का। आपको भी देख लेना है कि आपका अपर बस्ट कितना है। अब यहाँ पे मेरा अपर बस्ट है 38 इंच का, तो मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। अब ये जो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ तक मैं इस गोलाई को चेक करूँगी कि मेरी 9 इंच आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे पहले यहाँ से हाफ इंच में शोल्डर को माइनस करूँगी, जो कि स्टिचिंग में जाता है हमारा। ये माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं इसे क्रॉस में भी मिला देती हूँ। ये अपर बस्ट है। अब इसको चेक करेंगे, तो माइनस जहाँ से किया है उसको छोड़ते हुए मैं इंच टेप को रखूँगी। ये देखो मेरा कितना आ रहा है, फिक्स 9 इंच आ रहा है मेरे अपर बस्ट पे। तो इस तरह से आपको गोलाई को नाप के देखना है कि जो आपकी आर्म होल की गोलाई है, चाहे उसमें आपने फॉर्मूला फुल बस्ट वाला यूज़ किया हो, लेकिन जो गोलाई है वो आपकी अपर बस्ट पे रेडी होनी चाहिए। अगर ये गोलाई आपकी कम या ज़्यादा आ रही है तो फिर आर्म होल वाली लाइन को आपको बढ़ा लेना है या घटा लेना है। आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसका निशान आपको लगाना है। अब यहाँ पे देखो मेरा कितना इंच का गैप आ रहा है, पूरा 1 इंच का गैप आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सभी लोगों को क्या आती है कि जब भी हम फिटिंग डालते हैं तो यहाँ पे हमारा बलून आने लगता है। ये इतना हिस्सा हमारा बलून देता है क्योंकि अपर बस्ट और फुल बस्ट में पूरा 1 इंच का गैप चला गया है। अब जब फिटिंग डालते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा क्रॉस में जाता है और फिर बाकी फिटिंग वाली लाइन हमारी सीधी नहीं आती है क्योंकि अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा गैप जा रहा है। तो फिटिंग डालते टाइम आपको क्या करना है, ये जो हमारी वेस्ट वाली लाइन है उसको यहाँ से हम मिला लेंगे हमारे अपर बस्ट से। ये देखो वेस्ट वाली लाइन को मैं मिलाऊंगी अपर बस्ट से एकदम स्ट्रेट। मिलाने के बाद जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालेंगे ना, तो ये लाइन बिल्कुल हमारी सीधी जानी चाहिए। अगर आप इसको ऊपर से ही क्रॉस में ले लोगे ना, तो फिर आप कितनी ही कोशिश कर लो, बलून तो आना ही है। अगर आप बलून नहीं चाहते तो इस लाइन को एकदम स्ट्रेट लेके जाना है। बस जब हम गोलाई देंगे ना, तो हल्का सा यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे देना है गोलाई में। कहाँ पे, जहाँ हमारा सेंटर आ रहा है। ऊपर से क्रॉस में लेते हुए नहीं आना है, ऊपर से तो एकदम सीधी आएगी, सेंटर से हल्का सा राउंड जाएगा और फिर आपको इसको वेस्ट वाली लाइन से मिला देना है। अभी देखो कि जैसे नाप का ब्लाउज है, इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें फिटिंग कैसे डली हुई है, क्योंकि गैप तो हमारा उतना ही है अपर बस्ट फुल बस्ट में। ये देखो यहाँ पे अब ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट रहता है ना, इसको अगर हम खींचेंगे ना तो ये थोड़ा ओरेब रहता है, ये आराम से आपका खिंचा जाता है। तो सेंटर वाले पार्ट पे आप सीधी लाइन लेते हुए जाना है। जैसे ये हल्का सा राउंड में दिख रहा होगा आपको, ऊपर से बिल्कुल सीधी सिलाई आ रही है,
सेंटर से इस तरह से हल्का सा राउंड में गया है और फिर यहाँ क्रॉस में आ गया। तो ऊपर की तरफ से आप नाप के देखोगे तो जितना आपका अपर बस्ट होगा उतने इंच पे ये लाइन आएगी। ये देखो 9.5 इंच पे आ रही है, पर सेंटर तक आते आते यही लाइन कितने इंच पे रेडी होगी हमारी? 10.5 इंच पे। और भी अगर आप इसको खींचेंगे तो ये खिंचा जाएगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा आपका ओरेब ही जाता है। तो इस तरह से आपकी फिटिंग वाली लाइन सीधी आ सकती है। बस आपको आर्म होल का ध्यान रखना है कि आर्म होल आप अपने अपर बस्ट पे रेडी करें। अगर आप अपना आर्म होल फुल बस्ट पे रेडी कर देंगे तो फिर तो आपकी फिटिंग वाली लाइन बिगड़ जाएगी, फिर पूरी फिटिंग वाली लाइन आपकी क्रॉस में ही रेडी होगी। अभी इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो बैक पार्ट को मैं कट करूंगी। बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक का दूसरा वाला साइड मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट का पैटर्न मेरा प्रिंसेस कट है। जब भी हम प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं तो जितनी लंबाई बैक में रखी होती है उससे 1 इंच बढ़ा के हमें फ्रंट में रखनी होती है। तो फ्रंट की लंबाई अभी मेरी फिक्स 16.5 इंच आ रही है, बैक से 1 इंच ज़्यादा। बैक में मेरी कितनी थी? 15.5 इंच थी, और यहाँ पे मेरी ये फिक्स आ गई है 16.5 इंच। दूसरा निशान में लगा लूँगी हुकाई पट्टी के लिए, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। शोल्डर हमने निकाल लिए हैं 5.75 इंच के, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.75 इंच पे। आर्म होल का निशान आएगा मेरा 6.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अभी देखो कि फ्रंट में हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। फ्रंट पार्ट में जब भी चेस्ट का निशान लगाना होता है तो जो भी हमारे चेस्ट का साइज होता है उसमें हम 2 इंच बढ़ा के लगाते हैं निशान। तो अभी हम फुल बस्ट में 2 इंच बढ़ाएं या अपर बस्ट में 2 इंच बढ़ाएं। तो फ्रंट पार्ट में आपको अपर बस्ट नहीं देखना है। बैक में मैंने आपको अपर बस्ट की मार्किंग करना बता दिया, क्योंकि बैक में हमें आर्म होल नापना होता है, लेकिन फ्रंट में आपको अपर बस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। फुल बस्ट ही आपको यहाँ पे देखना है। सारी मार्किंग आपकी फुल बस्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। अपर बस्ट का यूज़ फ्रंट पार्ट में नहीं होगा। तो फुल बस्ट मेरा कितना है? 42 में यहाँ पे मैं प्लस कर लूँगी 2 इंच। कितना हो गया? 44 को डिवाइड 4 किया, कितना आया मेरा? 11 इंच। तो चेस्ट का निशान फ्रंट पार्ट में लगेगा मेरा 11 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए मार्किंग अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाना है आपको 1 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे गले के लिए 2.5 इंच पे। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से 6.5 इंच पे। चेस्ट का साइज़ हमारा हैवी है तो 6.5 इंच की लंबाई एकदम परफेक्ट फिट आएगी। यहाँ से मैं 2.75 इंच तक नेक की विड्थ रखूँगी। बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। तो फ्रंट नेक यहाँ पे मेरा स्वीट हार्ट नेक है। गले का शेप देने के बाद अब ये जो हमारे शोल्डर है इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे, और सेंटर से मैं निशान लगाऊंगी शोल्डर टू एपेक्स के लिए। शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 9.5 इंच। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7.5 इंच। 7.5 इंच को सबसे पहले हम डिवाइड 2 करेंगे। तो यहाँ पर 7.5 इंच का मैं हाफ करूँगी, तो कितना आया? 3.75 इंच। 3.75 इंच में प्लस करेंगे सिलाई का 0.25 इंच। कितना हो गया? 4 इंच। हुकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए एपेक्स टू एपेक्स का निशान में लगाऊंगी 4 इंच पे। अब जितना निशान हमने ऊपर की तरफ से लगाया होगा उसमें से 1/2 इंच कम करके आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो यहाँ से मेरा निशान लगेगा 3.5 इंच पे। दोनों डॉट की लाइनों को मिलाएंगे। ये दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद अब इस डॉट पॉइंट को सिलाई में हमें कितना कवर करना है? तो साइज़ हमारा बड़ा है तो ये टोटल हमारा कितना कवर होगा? 2.25 इंच। अब इसको मैं क्रॉस में मिला लूँगी। मिलाने के बाद अब मैं निशान लगा लूँगी वेस्ट के लिए। तो इसको फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। वेस्ट का निशान मैं यहाँ से लगा लूँगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद आर्म होल की तरफ से मैं डॉट पॉइंट का निशान लगाऊंगी।
तो जब भी चेस्ट का साइज़ 38 से ज़्यादा चला जाता है, डॉट पॉइंट का निशान आपको कितने इंच पे लगाना है, जो भी आपकी चेस्ट लाइन रहेगी वहाँ से इंच टेप को रखना और निशान लगाना है 1.75 इंच पे। इसको मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से। अब ऊपर वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर होगा 1.25 इंच, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1.25 इंच पे। ऊपर की तरफ से गोलाई में शेप देते हुए इसको मिला लेंगे। ये देखो ऊपर की तरफ से गोलाई में मिलाया मैंने। अब सेंटर से भी हम इसका गोलाई में शेप देंगे। सेंटर से शेप देने के बाद नीचे की तरफ मैं कर्व रखूंगी और नीचे की तरफ से भी इसका हम शेप देंगे। यहाँ पे हमारा सेंटर से शेप कंप्लीट हुआ। शेप देने के बाद आपको ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करना है। अभी देखो कि फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 5.75 इंच पे। दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच यहाँ से आर्म होल को डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बना लेंगे एक नया आर्म होल। इसी तरह नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप लेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6.5 इंच पे। दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। 1 इंच लंबाई हमने फ्रंट में बढ़ाई है, तो 1 इंच लंबाई यहाँ से हम माइनस कर देंगे और आगे की तरफ से भी 1 इंच माइनस होगा। माइनस करने के बाद दोनों को डॉट की लाइन से मिला देंगे। आगे से जो मैंने 1 इंच माइनस किया है उसको फर्स्ट वाली डॉट की लाइन से मिलाऊंगी और जो यहाँ से हमारा माइनस हुआ 1 इंच उसको सेकंड वाली डॉट की लाइन से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद मार्जिन हम लेंगे, तो मार्जिन कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ पीछे की तरफ से 1/2 इंच जितना कपड़ा हमें निकालना होगा। क्योंकि हमने प्रिंसेस कट को डायरेक्ट फैब्रिक पे कट किया है, तो 0.25 इंच इस पार्ट का कपड़ा और 0.25 इंच इस पार्ट का कपड़ा हमारा सिलाई में कवर होता है। तो कितना मार्जिन हमें निकालना होता है बैक साइड से 1/2 इंच जितना। तो यहाँ से 1/2 इंच का मैं मार्जिन निकाल लूँगी। देखिए यहाँ पे मेरी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अपर बस्ट का यूज़ हमारा यहाँ पे नहीं हुआ है। बैक में मैंने आपको बता दिया है। फ्रंट को भी मैं कट कर लूँगी। फ्रंट की कटिंग भी देखिए यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव को कट करना देख लेते हैं। स्लीव को कट करने के लिए जो भी बचा हुआ फैब्रिक रहेगा उसको 4 फोल्ड करके रखना है। 4 फोल्ड करने के बाद सबसे पहले निशान लगाना होता है स्लीव लेंथ के लिए। तो स्लीव लेंथ मेरी 9.5 इंच है, पर इसमें मेरी सिर्फ 9 इंच तक की स्लीव निकल सकती है। तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। आर्म होल वाली लाइन का निशान लगाएंगे, तो ये निशान मेरा लगेगा 4 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल को चेक करेंगे। तो अभी आर्म होल जो हमने चेक किया था वो हमने अपर बस्ट के लिए चेक किया था, लेकिन जब भी हम स्लीव के लिए आर्म होल को चेक करते हैं तो वो हमारा फुल बस्ट से ही चेक होता है। तो फुल बस्ट तक मैं आर्म होल की गोलाई को चेक करूँगी कितने इंच पे रेडी हो रही है। ये मेरी रेडी हो रही है 10 इंच पे। अब डायरेक्ट हम 10 इंच पे निशान नहीं लगाएंगे, जितनी भी गोलाई आई होगी उसमें से हमारा माइनस होगा 0.75 इंच। तो 10 में से मैं माइनस कर दूंगी 0.75 इंच। कितना आया मेरा 9.25 इंच। यहाँ से निशान लगा लूँगी मैं 9.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई है मेरी यहाँ पे 6 इंच की। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। दोनों को क्रॉस में मिला लेंगे। अब शेप देने के लिए आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच और नीचे की तरफ से गोलाई देने के लिए निशान लगाएंगे 1 इंच में। अब इसकी देखो गोलाई देंगे इस तरह से। सेकंड सेंटर से इसको मिला देंगे और ये जो मार्जिन वाली लाइन दिख रही है ना, इससे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए। यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसको कट करेंगे। कट करने के बाद स्लीव के सेंटर पे मैं कट लगाऊंगी। इसको ओपन करके रखेंगे। ओपन करने के बाद सेंटर से अब ऊपर आऊंगी मैं 1/2 इंच और जो फर्स्ट सेंटर है उससे अंदर जाएंगे 0.25 इंच। अंदर जाते हुए इसकी गोलाई देंगे।
अभी देखो कि यहाँ पे जो मेरी कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ब्लाउज़ की स्टिचिंग तो मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन ब्लाउज़ में फिटिंग कैसे डालना है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा गैप होने पे ब्लाउज़ में फिटिंग कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें फिटिंग डालना देख लेते हैं। फिटिंग डालने के लिए मैंने ब्लाउज़ को सिल के रेडी कर लिया है, बस इसमें मैंने फिटिंग नहीं डाली है। तो फिटिंग डालने के लिए हम हमारा नाप का ब्लाउज़ लेंगे और सबसे पहले फिटिंग कहाँ पर डालेंगे, वेस्ट पर। तो नाप के ब्लाउज़ से मैं वेस्ट को नाप के चेक करूँगी। तो ये मेरे नाप के ब्लाउज़ की आई की पट्टी है, इसको मैं अभी सिले हुए ब्लाउज़ के बराबर पे रखूँगी इस तरह से, और वेस्ट को हम नाप के चेक करेंगे। यहाँ पे नाप के ब्लाउज़ से आपको चेक करके देखना है, और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा होगा वेस्ट पर से ब्लाउज़ का, उसको आपको एक फोल्ड करना है। इतना कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है नाप के ब्लाउज़ से, तो उतना कपड़ा मैंने यहाँ पे एक फोल्ड किया, फिर यहाँ पे एक बार फिर से मैं फोल्ड कर लूँगी। टोटल यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड किए हैं, क्योंकि फिटिंग हमारी दोनों तरफ डलती है। अब इस फोल्ड किए हुए कपड़े को मैं नाप लूँगी कि कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 1.5 इंच का आ रहा है। तो वेस्ट पे से हमारी फिटिंग कितने इंच की डलेगी, 1.5 इंच की। इसको मैं खोल लूँगी। वेस्ट की तरफ से मुझे कितना कपड़ा सिलाई में कवर करना है, 1.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 1.5 इंच पे। वेस्ट का निशान लगाने के बाद अब हमें निशान लगाना होता है अपर बस्ट का और फुल बस्ट का। तो अपर बस्ट और फुल बस्ट का निशान कैसे लगाना है, तो सबसे पहले अपर बस्ट का निशान हम देख लेंगे, जो कि हमारा ऊपर की तरफ से डलेगा। तो यहाँ पे ये मेरी आई की पट्टी है, इसको छोड़ते हुए मैं अपर बस्ट का निशान लगाऊंगी। अपर बस्ट है मेरा 38 इंच का, तो यहाँ पे डिवाइड 4 करके मेरा निशान लगेगा 9.5 इंच पे। अब यहाँ पे हम अपर बस्ट से फुल बस्ट वाली लाइन को बनाएंगे, तो फिटिंग वाली लाइन हमारी एकदम स्ट्रेट आएगी, कोई भी क्रॉस में नहीं जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको हल्का सा सेंटर पर क्रॉस लेना है। जैसे कि अभी तो ये हमारी अपर बस्ट वाली लाइन है, इसको मैं वेस्ट से मिलाऊंगी और इसको यहाँ से सीधा लाएंगे, बस सेंटर से हल्का सा इस तरह से लेके आएंगे और यहाँ से मिला देंगे। देखो सेंटर पे हल्का सा मैंने यहाँ पे गोलाई लिया है, तो हमारी फिटिंग वाली लाइन फिर भी सीधी ही आएगी। अब सेंटर में मैं चेक करूँगी कि मेरे फुल बस्ट के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। फुल बस्ट के बराबर ही आनी चाहिए, उससे छोटा नहीं रहना चाहिए। अगर ये चीज़ हमारी छोटी होगी तो फिर ब्लाउज़ बॉडी पे जाने के बाद टाइट हो जाएगा। मेरा अपर बस्ट है 42 इंच का, तो ये मेरा आना चाहिए 10.5 इंच पे। अभी देखो कि मेरा अपर बस्ट फुल 10.5 इंच पे आ रहा है, फिटिंग वाली लाइन भी मेरी एकदम सीधी आई है। तो इस तरह से आपको फुल बस्ट और अपर बस्ट की मार्किंग करके निशान लगाना होता है। स्लीव गोलाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी, नाप के ब्लाउज से इस गोलाई का निशान लगा लूँगी और इसको भी अपनी फिटिंग वाली लाइन से मिलाते हुए ब्लाउज में फिटिंग डाल लेंगे। एक तरफ पे फिटिंग डालने के बाद दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से फिटिंग डालूंगी। वेस्ट हमारी कितनी आई है, 1.5 इंच की, तो नीचे की तरफ से हम निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। यहाँ से भी निशान लगाएंगे चेस्ट और अपर बस्ट का। तो अपर बस्ट है मेरा 9.5 इंच का, तो यहाँ से मेरा निशान आएगा 9.5 इंच पे। अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे इस तरह से। अब ये जो मैंने हल्का सा क्रॉस में लिया है ना, इसे दूसरी साइड से भी मैं नाप के देखूंगी कि ये मेरा 10.5 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये भी मेरा 10.5 इंच आ रहा है। स्लीव का निशान लगा लेंगे, तो इसका निशान मैं नाप के ब्लाउज से लगाऊंगी। इसको भी फिटिंग वाली लाइन से मिलाते हुए ब्लाउज में फिटिंग डाल लेंगे। अगर आपके पास भी इसी तरह से अपर बस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा गेप वाला ब्लाउज आता है, जिनके चेस्ट का साइज़ तो बड़ा है लेकिन अपर बस्ट बहुत कम है, तो इस तरह से आप भी ब्लाउज में फिटिंग डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।